हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या रेलवे हो या एसएससी जीडी हो, हर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देर न करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला है, आपात उपबंध संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? तो ये भाग 18 में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो ये 9वीं अनुसूची में किया गया है। संविधान में अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का ये अनुच्छेद 35 में उल्लेख किया गया है। भारत के किस उपराष्ट्रपति का निधन कार्यकाल के दौरान हुआ? तो ये डॉक्टर कृष्णकांत थे। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ये 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये गणेश वासुदेव मावलंकर थे। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो ये 1976 में किया गया था। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने का समय कितना है? तो कितना है? 1 मिनट 5 सेकेंड है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ये राष्ट्रपति में निहित है। आगे देखते हैं, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 में। तो राज्यसभा का 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। सेवाओं पर कर का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो सेवाओं पर कर का प्रावधान 88वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो ये 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है? तो ये भाग 2 में है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये 1946 में किया गया था। संविधान सभा के कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था? ये 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ था। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? ये उपराष्ट्रपति को देता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? तो किसके? ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार में आते हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? ये 10वीं अनुसूची में किया गया है। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? ये आंध्र प्रदेश का 1953 में किया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 19 के ए में वर्णित है। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो ये सरदार सौर सिंह समिति के अनुशंसा पर किया गया था। भारत के संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है, इसे संविधान का आत्मा कहा जाता है। भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये कनाडा से। भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? ये राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गई है। द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये अशोक मेहता समिति ने की थी। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? ये अनुच्छेद 17 में। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन व पूर्वापेक्षा पर
निर्णय किसके द्वारा होता है? ये संसद द्वारा होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदनों की जांच किसके द्वारा की जाती है? ये लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। पंचायती राज को संवैधानिक रूप किसके द्वारा दिया गया? मतलब कि हाँ, किसके द्वारा दिया गया? तो ये 1992 में 73वें संविधान द्वारा दिया गया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से मिली? तो ये आयरलैंड से मिली। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 वर्ष होता है। केंद्र तथा एक अथवा उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवादों के मामले में किस न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? तो ये उच्चतम न्यायालय में प्रारंभ होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है? ये एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर होता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। मूल अधिकार संबंधी विचारधारा का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो ये फ्रांस की क्रांति के बाद 1989 मानव अधिकारों की घोषणा के बाद हुआ था। न्यायालयों को आदेश पत्र जारी करके किसी कार्रवाई को इसलिए रोकना क्योंकि वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्या कहलाता है? ये प्रतिषेध के अंतर्गत आता है। जो 5 प्रकार के रीट होते हैं उसमें से एक प्रकार का रीट है प्रतिषेध। तो ये जो आदेश है ये उसके अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान अधिनियम में पहला संशोधन कब हुआ था? तो ये वर्ष 1951 में हुआ था। संविधान में किसकी स्थिति राज्य के प्रमुख शासक की होती है? तो ये राज्यपाल की। संविधान सभा में मुस्लिम वर्ग के कितने प्रतिनिधि थे? 31 थे। कितने? 31 थे। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? ये जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता है? तो ये राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। प्रत्येक मंडलीय परिषद का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये कौन होता है? केंद्रीय मंत्री होता है प्रत्येक मंडलीय परिषद का पदेन सभापति। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? ये अनुच्छेद 72 के द्वारा दी गई। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1945 ईस्वी में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? आसफ अली थे। राष्ट्रीय विरासत पशु संवर्धन 2010 में किसे घोषित किया गया था? तो किसे किया गया है? ये हाथी को। संविधान सभा की परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के संबंध में किस अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं? तो ये 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो ये अनुच्छेद 26 में किया गया है। वित्तीय आपात की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो ये अनुच्छेद 360 में किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो 31। अब ये जो है बढ़कर ये तकरीबन 34 हो गई है। ये बढ़कर 34 हो गई है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? ये कलकत्ता में 1862 में। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? तो ये 6 राज्यों में कार्यरत हैं। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? ये सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो YV रेड्डी 14वें थे। और 15वें कौन थे? ये KN सिंह थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? ये 2 सितंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो KM मुंशी थे। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये फ्रांस से ली गई है।
भारत के एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे और ये सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन किस निधि से दी जाती है? तो ये भारत के संचित निधि से दी जाती है। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों का पीवी पर समाप्त कर दिया गया? तो 26वां संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया? तो ये 69वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो ये गाडगिल फार्मूले के आधार पर दिया जाता है। तो भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? महान्यवादी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 के क में। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है किसी राज्य का। सार्वजनिक उपक्रम समिति में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या होती है 7 होती है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष के लिए उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? तो ये 10 वर्षों में 10 वर्षों का 10 वर्ष मतलब वो वकील के रूप में कार्य किया हो। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? ये 26 जनवरी 1957 में लागू हुआ था। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता जो है जोड़ा गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता? तो किस आधार पर? संविधान का जब अतिक्रमण कर रहा हो। किस राष्ट्रपति का निर्वाचन दूसरे चक्र की मतगणना द्वारा पूरा हुआ था? तो ये किसके द्वारा? बीबी गिरी जब राष्ट्रपति बने थे तो दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा था। भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन फलस्वरूप पूर्ण राज्य का दर्जा किससे मिला था? तो ये सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए किया जाता है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया? तो केशवानंद भारतीवाद में मान्य किया था। वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष कौन रखता है? तो कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है। प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति सर्वप्रथम किसने की थी? तो किसने की थी? साइमन कमीशन ने की थी। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य यह मुख्य रूप से किसमें दर्ज है? तो ये प्रस्तावना में दर्ज है। यदि किसी केस में संविधान से संबंधित फैसला लेना हो तो किस कोर्ट में लिया जाएगा? तो केवल सुप्रीम कोर्ट में लिया जाएगा। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किसके साथ है? तो किसके साथ है? राष्ट्रपति के। राज्य विधायिका में शुरू होने वाले धन विधेयक के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? तो राज्य विधायिका में किसकी? राज्यपाल की। श्री के संथानम समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित में से कौन सा आयोग बनाया गया था? तो कौन सा? केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया था। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा, ये जो है विधानसभा के जो विधायक होते हैं ये लोग भाग लेते राष्ट्रपति के चुनाव में। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो कब होती है? संसद सत्र शुरू होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो सिर्फ एक अधिकार है, जो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना।
ये अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? अधिकतम 6 महीने की अवधि तक राष्ट्रपति की मृत्यु होने के बाद उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभाल सकते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति किया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया था। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये किसके लिए उत्तरदायी है? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। तो ये दोस्तों हमारे टॉप 100 क्वेश्चन थे संविधान के। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी शेयर कर दीजिए दूसरों के पास, ताकि पूरे वो भी ये वीडियो उनके पास पहुंच जाए भी और वो भी देख लें। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।